नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पेरेंटिंग गुरुजी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि पेरेंटिंग से रिलेटेड ऐसे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, हर घर में बच्चों के खाने को लेकर पेरेंट्स अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे बच्चों के शरीर, मन, आरोग्य एवं भावनाओं पर भी बुरा असर पड़ता है। अनजाने में क्या आप भी ऐसी कुछ गलतियां कर बैठते हैं? इन गलतियों से बचने के लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर कर हमारा उत्साह बढ़ाइए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जब भी बात बच्चों के खाने की आती है तो हर घर में पेरेंट्स अपने बच्चों के नखरे झेलते हुए नजर आते हैं। आजकल के बच्चे खाने के मामले में बहुत चूजी हो गए हैं। बच्चों को खाना खिलाना मतलब कुछ पेरेंट्स को बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो कुछ पेरेंट्स उनकी अपनी कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके या किसी भी तरह के उलट पुलट तरीके अपनाकर बच्चों को खाना खिलाते हैं और जाने अनजाने में 7 बहुत बड़ी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। क्या आपसे भी ये गलतियां होती है? तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। मिस्टेक नंबर 7, खाना खाते वक्त टीवी या मोबाइल का यूज करना। आजकल लोग जब भी खाना खा रहे होते हैं, एक आदत सभी में देखी जाती है कि वे खाने के दौरान बातचीत करते हैं, टीवी या मोबाइल देखते हैं। इसी तरह यदि छोटा बच्चा खाना ना खाता हो तो कुछ पेरेंट्स बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ाकर खाना खिलाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो बच्चों का ध्यान खाने पर ना होकर टीवी, मोबाइल या बातचीत करने पर होगा। इससे बच्चों की पाचन क्रिया प्रभावित होती है, जिससे स्वास्थ्य एवं सीखने की क्षमता दोनों पर असर पड़ेगा। पेट को खाना पचाने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, लेकिन ब्लड की मात्रा टीवी या मोबाइल देखने के दौरान ब्रेन में प्रवाहित हो जाती है और बच्चे स्क्रीन में ही भटक जाते हैं। इस वजह से उनका खाना एक तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा। फिर बच्चों में कुपोषण या मोटापा की समस्या होती है या बच्चों में ज्यादा खाने की आदत भी पनप जाती है। वे खाना भी ठीक से चबाएंगे नहीं। इस वजह से अपचन, जलन और पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भूख और संतुष्टि की समझ उनमें धीरे धीरे खत्म होती है और बच्चे चिड़चिड़े होने लगते हैं और खाते समय बातें करने से भोजन के साथ साथ हवा भी पेट के अंदर चली जाती है, जिसका हमें पता नहीं चलता। इससे बच्चों की पाचन क्रिया बाधित होती है। मिस्टेक नंबर 6, खाने से पहले प्रेयर ना करना। खाना खाने से पहले किसी भी तरह की प्रार्थना बोलने से मन शांत होता है, एकाग्र होता है और अन्न में अच्छी वाइब्रेशंस मिलती है। इससे भोजन का पाचन आसानी से होगा और भोजन से उन्हें काफी अधिक ऊर्जा भी मिल पाएगी। मिस्टेक नंबर 5, रूटीन फॉलो नहीं करना। बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी रूटीन होना बहुत जरूरी है, जैसे कि समय पर सोने और सुबह जगने के साथ साथ नाश्ता, लंच और डिनर का टाइम फिक्स करें। अगर बच्चों को बीच बीच में बार बार स्नैक्स खाने की आदत हो तो हेल्दी स्नैक्स घर पे बना के रखें। कब, किस वक्त क्या खाना है, इस बारे में बच्चों से डिस्कस करके रूल्स सेट करें। लेकिन सारे रूल्स सिर्फ बच्चों के लिए ना हो, आप भी उतनी ही ईमानदारी से नियमों का पालन करें और बच्चों को हेल्दी खाने की आदत डालें और जंक फूड से दूर रखने का भी प्रयास करें, क्योंकि बचपन में खाने से जुड़ी जो आदतें बच्चों को लगेगी वही आदतें जिंदगी भर रहेंगी। इसलिए बचपन में उठाए गए सही कदम आपके बच्चों के भविष्य में हेल्दी साबित हो सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4, बच्चों के साथ प्लानिंग करने का अभाव। हम बच्चों के साथ उनके खाने से जुड़ी कुछ एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं, पर हम नहीं करते। अगर हेल्दी खाने में उनका इंटरेस्ट जगाना है तो कुछ एक्टिविटीज हमें प्लान करनी होगी, जैसे कि अगर बच्चे थोड़े बड़े हो तो उनके साथ किचन के सामान की शॉपिंग करें। इस दौरान आपको उनकी पसंद जानने का भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही आप शॉपिंग करते करते उन्हें पोषक तत्वों के बारे में भी बता पाएंगे। बच्चे छोटे हो या बड़े, खाना बनाते समय बच्चों की हेल्प जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि खाना बनाने की प्रोसेस में वो खुद शामिल थे, इसलिए वो खाना भी मजे से खाएंगे। बी अ रोल मॉडल। बच्चे 10% ही आपकी बात सुनते हैं और 90% वही करते हैं जो वे अपने माता पिता या घर के अदर मेंबर्स को करते हुए देखते हैं। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हेल्दी खाना खाएं, उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल हो, खाने से जुड़ी अच्छी आदतें हो, तो आपको भी वैसे ही करना होगा। फिर बच्चे अपने आप ही उसे फॉलो करेंगे, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टेक नंबर 2, जबरदस्ती खाना खिलाना। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के खाने को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। खासकर भारतीय माओं को
बच्चों को किसी भी तरह से खाना खिलाए बगैर उन्हें चैन नहीं पड़ता। कुछ घरों में तो इस बात को लेकर बच्चों और पेरेंट्स में तनाव होता है। अक्सर पेरेंट्स बच्चों को डांटना, मारना, उनके वजन पर, बॉडी पोस्चर पर कमेंट करना, ऐसे कई और तरीकों से भी बच्चों से मिसबिहेव करते हैं। इसी तरह अगर आप बच्चों को जबरदस्ती खाना खिलाओगे तो बच्चों को खाना एक पनिशमेंट लगती है। वे खाने के लिए हमेशा विचलित रहेंगे। खाने के प्रति मन में नकारात्मक भाव पैदा होगा। ऐसे में आप उन पर दबाव न बनाएं। सख्त रहे मगर आवश्यकता से अधिक गुस्सा न करें, क्योंकि आप अपने बच्चों पर जितना अधिक दबाव डालेंगे उतने ही वो बिगड़ते जाएंगे, जिससे उनके खाना खाने की आदत और भी बिगड़ती चली जाएगी। तो बच्चों से थोड़ा सॉफ्ट बिहेव कीजिए। अगर बच्चे फिर भी विरोध दर्शा रहे हो तो खुद खाना प्रेजेंट करने के और बनाने के तरीके में बदलाव लाएं। कुछ दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बनाएं। बच्चों को हमें खाने के ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं देने हैं। उनके लिए कुछ अलग खाना भी नहीं बनाना है। घर के सभी मेंबर जो खाते हैं वही खाना उन्हें दे। नए नए फूड को उन्हें ट्राई करने दे। अगर आपने बच्चों को खाना दिया और उसने आधे घंटे तक वो खाना नहीं खाया, वापस ले उसे फिर ना दे। भूख लगने के बाद फिर से परोस दे, मगर दूसरे ऑप्शंस ना दे, जैसे स्नैक्स या जंक फूड ना दे। क्योंकि अगर एक बार उन्हें पता चल गया बहुत देर तक अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स रिएक्ट करेंगे और उसके बाद मुझे मेरी मनपसंद चीजें खाने मिलती हैं, तो वो खाना खाएगा ही नहीं, बस आपको नखरे दिखाएगा। मिस्टेक नंबर 1, बच्चों का अकेले खाना खाना। अक्सर घर में भारतीय माँ सबसे पहले अपने बच्चों को खाना खिलाती है, अपने परिवार को खाना खिलाती है, फिर वे खाती है। बहुत बार बच्चा अकेले ही खाना खाता है, तो ऐसा ना होने दे। हो सके तो पूरा परिवार एक साथ खाना खाए। सभी लोग जहाँ खाना खाते हैं उस जगह को थोड़ा डेकोरेट करें या वार्म लाइट इफेक्ट्स भी दे सकते हैं, या खाना खाते समय साइलेंट म्यूजिक भी शुरू रख सकते हैं। इससे एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और बच्चों में खाने के प्रति और ज्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा। खाने में अगर बच्चों की मन पसंदीदा चीजें ना भी हो, परिवार के दूसरे सदस्यों को खाना खाते देख बच्चे भी चुपचाप खाएंगे, टैंट्रम्स नहीं दिखाएंगे। तो आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप पेरेंटिंग से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो जरूर पूछें, और इस वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दूसरों को भी करवाएं। तो आपको नए पेरेंटिंग के लिए शुभकामनाएं और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।